हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। आइए सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी साथियों का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान का विकास। इस क्लास के अंतर्गत जानेंगे अपन कि भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ है, कितने भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान के विकास को। तो भारतीय संविधान का जो विकास है उसको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों के अंदर बांटा गया है। पहला भाग है ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन। तो दो भागों में बांटा गया भारतीय संविधान के विकास को। बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत के अंदर सबसे पहले किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका समय काल है 1773 से लेके 1858 तक। सबसे पहले शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अंतर्गत जितने भी कानून बनते गए वो इसके अंतर्गत आते गए। किसके अंतर्गत? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। अब बात करते हैं 1858 यानी 1857 की क्रांति के बाद से किसका शासन होता है भारत के अंदर? ब्रिटिश क्राउन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से यह शासन आ जाता है किसके पास में? ब्रिटिश क्राउन के पास में। तो इसके अंतर्गत भी अधिनियम बनते हैं, उनके बारे में भी इस क्लास के अंदर जानेंगे वन बाय वन करके। तो बात करते हैं सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अंतर्गत सबसे पहले एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद में आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर आता है चार्टर एक्ट 1793। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833 और फिर आता है चार्टर एक्ट 1853। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब भारत के अंदर होता है उस टाइम पे जो एक्ट बनते हैं वो ये वाले सभी एक्ट बने थे इसके शासन काल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में ये एक्ट बने थे। अब बात करते हैं ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का शासन था 1857 की क्रांति के बाद में। जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद में भारत के अंदर शासन था किसका? ब्रिटिश क्राउन का। तो इसके शासन काल के अंदर जो भी अधिनियम बने उनके बारे में जानेंगे। तो पहला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1858, दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1861 और तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और फिर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो कार्यकाल पूछा जाए कि ब्रिटिश क्राउन का कार्यकाल होता है 1858 से लेके 1947 तक इसका कार्यकाल होता है ब्रिटिश क्राउन का। अब इससे संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित अपन क्या करेंगे? अब क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, यानी पहला चरण कौन सा है भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का? रेगुलेटिंग एक्ट है या फिर चार्टर एक्ट है या फिर पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम है या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858। तो बताइए भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का सबसे पहला यानी प्रारंभिक चरण कौन सा है? तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के अंदर आता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो पहला चरण हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रक्रिया की चरण का, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एलिजो इम्पे का संबंध किस क्षेत्र से था? जो एलिजो इम्पे है इसका संबंध किस क्षेत्र से था? शिक्षा से था, न्यायिक क्षेत्र से या फिर साहित्यिक क्षेत्र से या फिर खेलकूद क्षेत्र से? तो किस क्षेत्र से संबंध था इनका? न्यायिक क्षेत्र से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत द्वंद्व शासन की स्थापना की गई थी? बताइए कि किस अधिनियम यानी किस एक्ट के अंतर्गत भारत के अंदर द्वंद्व शासन की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड जीके के एग्जाम 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए भारतीय अधिनियम 1919 या फिर भारतीय अधिनियम 1861, भारतीय अधिनियम 1858 या फिर 1870? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में द्वंद्व शासन की क्या की गई? स्थापना की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई? तो कब की गई? 1935 में, 1919 में, 1909 में या फिर 1892 में? तो कब की गई? वो 1919 के अंदर की गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता क्या है? तो आपको बताना है कि अधिनियम जो 1919 है उसकी मुख्य विशेषता, मेन विशेषता क्या है? उत्तरदायी शासन है, प्रांतीय स्वायत्तता है, शक्तियों का विभाजन है, या फिर प्रांतों में दोहरा शासन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि प्रांतों के अंदर क्या था? दोहरा शासन प्रणाली थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है वो क्या कहलाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909, या फिर भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892, या फिर भारत शासन अधिनियम 1935। तो वो अधिनियम कहलाता है भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। ऑप्शन बी या ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वंद्व शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? तो कौन सा विषय था वो? राजस्व था, स्वास्थ्य, शिक्षा था, या फिर स्थानीय प्रशासन? तो वो था राजस्व। कौन सा था? राजस्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया है? जो ईसाई धर्म है उनके लिए किस अधिनियम के अंतर्गत अलग से निर्वाचन का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। और वो कब किया गया? 1919 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में, या फिर 1947 में? तो वो किया गया था 1919 के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? तो किनको स्थान नहीं दिया गया था? मुस्लिम धर्म को नहीं दिया गया था, सिख को, पारसी को, या फिर एंग्लो इंडियन को? तो जो पारसी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पारसी है उनको क्या नहीं दिया गया था? स्थान नहीं दिया गया था पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो आपको बताना इन चारों ऑप्शनों में से कि भारत शासन अधिनियम 1935 है उसकी विशेषता नहीं है। संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वंद्व शासन, या फिर समवर्ती सूची का सर्जन, या फिर प्रांतों में द्वंद्व शासन? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द्वंद्व शासन है जो इसका विषय नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा कि यह एक यंत्र यानी मशीन था जिसके अवरोध यानी ब्रेक शक्तिशाली थे किंतु उसके इंजन नहीं था? तो किसने कहा था ये? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ईआई कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया था? तो बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत ईआई कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप हैं उनको अलग कर दिया था? अधिनियम 1793, एक्ट 1813, एक्ट 1773, या फिर एक्ट 1784? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया था? तो बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत किया था अंग्रेजों ने भारत के अंदर पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का प्रारंभ? तो वो किया था भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1910, भारत सरकार अधिनियम 1935, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1910। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए निम्नलिखित प्रयोगों में से सबसे कम अवधि तक चला था? तो बताइए क्या चला था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 चला था, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892,
इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919? तो उत्तर था ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारत सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो बताइए किस अधिनियम के तहत नियुक्ति की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1919 या भारत परिषद अधिनियम 1935? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय परिषद सदस्यों की क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो बताइए कौन करता था? गवर्नर जनरल स्वयं, भारत का मंत्री, ब्रिटिश ताज या फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गवर्नर जनरल है वो स्वयं करता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया तो किससे किया? कैबिनेट मिशन योजना से, ब्रिटिश महारानी की घोषणा से या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से या फिर गवर्नर जनरल के आदेश से? भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम 1947 है उससे दर्जा प्राप्त किया था भारतीय संविधान सभा के संप्रभु संस्था का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए उसे एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी संज्ञा? जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी ने, फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंध को बंबई प्रांत से पृथक किया गया था तो किस एक्ट के थ्रू किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारतीय सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सिंध को बंबई प्रांत से अलग किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, यानी ये अधिनियम करता है इसको अलग। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समर्थित सूची में कितने विषय थे? तो बताइए कितने विषय थे? 47 थे, 57 थे, 36 थे या फिर 39? तो वो थे 36 विषय थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो आपको इनमें से असत्य कथन की पहचान करनी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में। अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती थी, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 36 विषय थे या फिर अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो असत्य कथन है कि प्रांतीय सूची में क्या थे? 36 विषय थे, तो ये नहीं थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? तो बताइए किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? चार्टर एक्ट 1833 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858? तो किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज अपनी छोटी सी क्लास थी भारतीय संविधान के विकास की। आई होप सभी दोस्तों को समझ में आई होगी। कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी थी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई क्लास के साथ में। थैंक यू सभी दोस्तों का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।